दोस्तों आज मैं आपको फैक्ट्री में तैयार होने वाली गाड़ियाँ, जहाज और बस दिखाऊंगा कि ये सब चीज़ें कैसे तैयार की जाती हैं और कितने टाइम में। जहाज़ों में तो आप सब में से किसी ने सफ़र किया होगा, लेकिन बस एक ऐसी चीज़ है जिसमें दुनिया भर के 98% लोगों ने सफ़र किया होता है और 60% लोगों के पास गाड़ी मौजूद होती हैं। तो चलें समझ जाए कि ये बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि जहाज़, गाड़ियाँ और बस कैसे तैयार की जाती हैं। एरोप्लेन बनाना किसी आम आदमी की बात नहीं और इन फैक्ट्रीज में जहाज़ बनाने के लिए सिर्फ इंजीनियर्स ही होते हैं। इसलिए जो कंपनीज एरोप्लेन बनाती हैं वो कंपनीज सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर के टॉप इंजीनियर्स से काम करवाती हैं। जहाज़ बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए पहले आपको मिलवाते हैं बोइंग कंपनी से, जो कि जहाज़ बनाने में सबसे आगे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 दिनों के अंदर अंदर एक जहाज़ तैयार कर देते हैं। जहाज़ बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी जहाज़ के गोल ढांचे को तैयार करती है। इन गोल ढांचों को कंपनी 3 अलग अलग पार्ट्स में तैयार करती है। इन तीनों पार्ट्स को तैयार करने के बाद इन्हें मैन्युफैक्चरिंग हॉल में ले जाया जाता है, जहां पर इन जहाज़ के तीनों पार्ट्स को एक साथ लगा दिया जाता है। फिर इस मशीन से जहाज़ के तीनों पार्ट्स को मजबूती से जोड़ दिया जाता है। जहाज को जोड़ने के बाद फिर जहाज के इंटीरियर को जोड़ा जाता है, जहाँ पे जहाज का डोर, विंडोज और बॉडी लगाकर एक फोम से पैक कर दी जाती है। ये काम कंपनी 3 दिन में कर लेती है और फिर चौथे दिन जहाज के विंग्स लगाए जाते हैं। विंग्स यानी पर। विंग्स को अच्छे से लगाने के बाद इनको टाइट कर दिया जाता है। इसके बाद जहाज के टायर्स फिक्स किए जाते हैं। टायर्स फिक्स होने के बाद साथ साथ उसी टाइम इनको चेक भी कर लिया जाता है, जिसके बाद 5वें दिन जहाज के ऑपरेटिंग सिस्टम की फिटिंग की जाती है और फिर उसी दिन प्लेन की अंदर की फिनिशिंग भी कर दी जाती है। फिर अगले दिन प्लेन में मौजूद लगेज कबर्ड्स और एक मिनी किचन फिक्स किया जाता है। प्लेन अंदर से तैयार होने के बाद लास्ट पे प्लेन की सीट्स लगाई जाती हैं और फिर अगले दिन प्लेन के इंजन फिट किए जाते हैं। एक इंजन प्लेन के लेफ्ट पर पे लगाया जाता है और दूसरा राइट पर पे लगा दिया जाता है, जिसके बाद अगले दिन प्लेन की स्टीयरिंग, टायर्स, परों को चेक कर लिया जाता है और फिर 7वें दिन प्लेन को पेंट करने के लिए पेंटिंग हॉल में ले जाया जाता है, जहां पर इन पे पेंट किया जाता है। और फिर साथ ही साथ प्लेन पे कंपनी का नाम, प्लेन का नाम और प्लेट नंबर प्रिंट कर दिया जाता है और फिर 8वें दिन आपका प्लेन पूरी तरह से तैयार हो जाता है। प्लेन तैयार होने के बाद कंपनी इस प्लेन को फैक्ट्री से बाहर ले जाकर इसको रन पे उड़ाकर पूरी तरह से चेक कर लेती है, यानी कि प्लेन को टेस्ट ड्राइव किया जाता है। प्लेन टेस्ट पास करने के बाद अगले दिन उड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फिर इसी तरह कंपनीज 8 से 10 दिन के अंदर अंदर प्लेन तैयार कर देती हैं। आप लोग यकीनन सोचते होंगे कि जब कभी कोई नई चीज़ तैयार होती है तो उसके अंदर से एक अलग ही तरह की खुशबू आ जाती है। कंपनीज जब पेमेंट करके जहाज अपने नाम कर लेती है तो उसके बाद जहाज पे स्प्रे की जाती है, ताकि पैसेंजर्स को ये ना लगे कि जहाज फर्स्ट टाइम पैसेंजर्स लेके जा रहा है। स्प्रे करने की वजह से एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेन में बैठे लोगों को ये भी नहीं पता लगता कि प्लेन फर्स्ट टाइम पैसेंजर्स लेके जा रहा है और फिर एटमॉस्फेयर अच्छे रहने की वजह से लोग खुश रहते हैं। आप लोग ने जब जहाज में फर्स्ट टाइम सफर किया था तो आप लोगों का रिएक्शन क्या था, मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और यार इन प्लेन कंपनीज इंजीनियर्स के लिए तो 1 लाइक तो बनता है। और क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है कि एक नॉर्मल जहाज की कितनी हॉर्स पावर होती है? अब बात करते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। कार मैन्युफैक्चरिंग में हम बात करेंगे BMW i8 की। गाड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले स्टील जमा किया जाता है, जिसके बाद इस स्टील को इस मशीन में रख दिया जाता है, जहाँ पे ये मशीन गाड़ी की बॉडी तैयार करने के लिए स्टील को गाड़ी के स्ट्रक्चर में बदल देती है, जहाँ पे ये मशीन गाड़ी की हेडलाइट्स, बैकलाइट और डोर वाले हिस्सों को एक शेप देती है, जिसके बाद गाड़ी का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। गाड़ी का स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद इंजीनियर्स गाड़ी का इंटीरियर डिजाइन करते हैं, जिसमें वो गाड़ी का AC, स्टीयरिंग, गियर और डैशबोर्ड वगैरह तैयार कर देते हैं और फिर गाड़ी की सीट फिक्स की जाती हैं। सीट्स फिक्स होने के बाद गाड़ी की हेडलाइट्स और विंडशील्ड लगा दी जाती हैं।
गाड़ी की फिटिंग और इन सब के दौरान गाड़ी का इंजन और नीचे वाला हिस्सा तैयार किया जाता है और ये भी इसी मशीन से तैयार किया जाता है। ये सब तैयार होने के बाद एक मशीन से गाड़ी के नीचे वाले हिस्से और ऊपर वाले हिस्से को एक दूसरे के ऊपर रख कर फिट कर दिया जाता है। फिटिंग के बाद गाड़ी के टायर्स लगा दिए जाते हैं और एंड पे गाड़ी का लोगो और हुड लगा दिया जाता है। गाड़ी पूरी तरह से तैयार होने के बाद एक ट्रैक पे टेस्ट की जाती है। टेस्ट पास करने के बाद गाड़ी शोरूम में बेच दी जाती है, जिसके बाद आप गाड़ी परचेज करके गाड़ी को एंजॉय करते हैं। आप लोगों को कौन सी गाड़ी पसंद है मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और इस टाइम आपके पास कौन सी गाड़ी है? यार इस खूबसूरत गाड़ी के लिए एक लाइक तो बनता है। अब बात करते हैं बस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। हर मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इवन यहाँ तक कि काफ़ी मुल्कों में मेट्रो बस का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ 2 बसों को जोड़कर एक बड़ी सी बस बना दी जाती है, जिसे मेट्रो बस भी कहा जाता है। तो बस बनाने के लिए सबसे पहले बस का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, यानी कि बस की बॉडी। बस की बॉडी तैयार करने के लिए तकरीबन कम से कम 3 से 3.5 किलो हजार का स्टील इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मेटल शीट और लेंथ के रूप में इस्तेमाल होता है। बस की बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले मेटल के साथ मेटल जोड़ के वेल्ड कर दिया जाता है, जिसके बाद बस की छत तैयार हो जाती है। और फिर जैसे बस की छत तैयार की जाती है वैसे ही बस की दोनों साइड्स भी तैयार कर ली जाती हैं। और फिर इसी तरह बस के नीचे वाले हिस्से को मेटल शीट्स और रोड के साथ तैयार कर लिया जाता है, जिसके बाद बस के इन सब पार्ट्स को एक साथ जमा करके जोड़ दिया जाता है। इसके बाद बस के साइड, फ्रंट और बैक में मेटल शीट लगा दी जाती है और फिर इसी तरह बस का स्ट्रक्चर पूरी तरह से रेडी हो जाता है। जिसके बाद बस की बॉडी को एक ऐसे केमिकल में डुबाया जाता है जिससे बस को जल्दी जंग नहीं लगता। इसके बाद बस को जोन सा कलर देना होता है तो बस को उस पेंट टब में डुबा दिया जाता है और फिर ऐसे बस पर अलग अलग कलर्स कर दिए जाते हैं। इसके बाद बस में वायर्स की फिटिंग की जाती है और फिर बस के टायर्स, ट्रॉली, इंजन और रिम वगैरह फिट कर दिए जाते हैं। जिसके बाद एक मशीन से बस के ऊपर वाले हिस्से को बस के नीचे वाले हिस्से के साथ रख कर फिट कर दिया जाता है और साथ ही साथ बस के शीशे भी लगा दिए जाते हैं। ये काम होने के बाद बस में क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग और बोनेट वगैरह लगा दिया जाता है। इसके बाद बस की सीटें तैयार की जाती हैं और फिर सीटें तैयार होने के बाद सीट्स को भी बस में फिक्स कर दिया जाता है और फिर लास्ट पे बस की हर चीज की टेस्टिंग की जाती है और फिर बस को टेस्ट ड्राइव पे ले जाया जाता है। बस टेस्ट ड्राइव पास करने के बाद सेल होने के लिए रेडी हो जाती है। क्या आप लोगों में से कोई कमेंट करके बता सकता है कि बस की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? यार अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी सिर्फ 5 सेकंड की बात सुन लें। आप लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 4% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बाकी 96% चैनल को सब्सक्राइब नहीं है। तो यार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।